बिटसेट 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर तुम 290 300 तक का स्कोर इंश्योर करना चाहते हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमारे पास मुश्किल से जो है 25 दिन का टाइम रह गया है और हो सकता है कि तुम में से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉक टेस्ट में जो है स्ट्रगल कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्कोर बूस्ट होगा। हर एक चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और अगर सिलेबस कवरेज की भी प्रॉब्लम हो रही है तो किस तरीके से हम जो है एफिशिएंटली इन 25 दिन के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में जो है बिटसेट हमारा किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहली चीज, टोटल 130 क्वेश्चंस रहते हैं, 390 मार्क्स का जो है वेटेज हमें देखने को मिलता है, +3 -1 की मार्किंग रहती है। जेईई मेंस से खतरनाक मार्किंग है क्योंकि जेईई मेंस के अंदर +4 -1 रहता है। यहाँ पे जो है रिवॉर्ड कम है और नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है। तो हमें जो है चीजें प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हुए चलनी पड़ती है, एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी पड़ती है और स्पीड तो अच्छी रखनी ही पड़ेगी, तभी जाके पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज, मैथ्स इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है एज कंपेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री और लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश सेक्शन। तो आपको मैथ्स ही बहुत अच्छे से यहाँ पे करना पड़ेगा। लेंदी भलाई अगर क्वेश्चंस है भी तो भी आपको जो है यहाँ पे स्पीड सॉल्यूशंस पता रहना चाहिए कि उनको हम क्विकली कैसे यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो दिस विल बी द एक्चुअल रैंक डिसाइडर। फिर इसके अलावा जो है स्पीड तुम्हारी यहाँ पे काफी शानदार रहनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डेप्थ। कई बार हमें लगता है ना हम कॉन्सेप्ट्स के अगर डेप्थ में नहीं जाएंगे तो हमसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहाँ पे अलग चीज जो है रहती है, आपके क्वेश्चंस आपको इजी टू मॉडरेट लेवल में ज्यादा देखने को मिलेंगे जहां पे आपको स्पीड ही बचा सकती है। और जब अगर हमारी स्पीड स्लो हो गई तो एग्जाम के आखिरी घंटे में लगेगा कि भाई सभी क्वेश्चंस मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि आप क्वेश्चन करने के लिए आपके पास टाइम ही सफिशिएंट नहीं बचेगा। इसलिए स्पीड यहाँ पे काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा और ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि बिटसेट कोई जेईई एडवांस के एग्जाम नहीं है जहां पे कॉन्सेप्ट्स एकदम डेप्थ में पता होना चाहिए। फाइनल चीज कि यहाँ पे जो बोनस के तुम्हें 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं ना, ये एक टॉप स्कोरर्स का एज रहता है। कई सारे स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे 270 280 तक पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि पिलानी सीएस के लिए तो 320 तक का स्कोर चाहिए, तो कई बार बोनस क्वेश्चन हेल्प कर देते। लेकिन अगेन ये जो है कई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डाउनफॉल भी साबित हो जाता है। तो जब आप अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें तुक्के मार के मैं चले भी जाऊं तो भी मेरे पास टाइम बच रहा है, तभी जो है हमें बोनस के लिए यहाँ पे जाना चाहिए। तो वहां पे भी समझदारी दिखानी पड़ेगी और उसके लिए भी आपको मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से लगाने पड़ेंगे। अब आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि बिटसेट रेलिवेंट फैक्टर्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा, लाइक एलआर एंड इंग्लिश हो गया आपका। इसके अलावा मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से देने पड़ेंगे, स्पीड सॉल्विंग जो है आपको आपके प्रैक्टिस मेथड्स में लाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है हमने हमारे क्रैश कोर्स के अंदर काफी अच्छे से कवर अप करी है। जैसे कि आप समझ रहे हो मैथ्स डिसाइडिंग फैक्टर है, तो मैथ्स में तो आपको कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है। उसके अलावा आपके सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर अप है। आपको जो है थ्योरी, रेलिवेंट थ्योरी भी देखने को मिल जाएगी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग भी आपके अच्छे से कराई गई है। तो एक कंप्लीट कोर्स है जो कि हमारी वेबसाइट www.10qchallenge.in पे अवेलेबल है। तुरंत जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो और आज के लिए इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाएगा आपको, ड्रीम बिट्स, जिसके बाद आपको यहाँ पे 2500 रुपीज का ऑफ देखने को मिलेगा। तो तुरंत जो है इस कूपन कोड को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते। और बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते। अब यहाँ पे जो है अगर हम देखें टारगेट ब्रेकडाउन फॉर 290+, क्योंकि ये जो 290 का हम स्कोर लेते हुए चल रहे हैं जहां पे आपको एक अच्छी ब्रांच यहां पे मिल सकती है, तो उसके लिए आपको फिजिक्स में 70 to 75 का टारगेट लेते हुए चलना पड़ेगा, केमिस्ट्री में 75 to 80 का टारगेट, मैथ्स में भी जो है 70 to 75 का हम लेते हुए चलते। बट क्योंकि एक रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है तो आपको तो इसके अंदर और बूस्ट करने की जो है कोशिश करनी चाहिए। और इंग्लिश प्लस एलआर की बात करूं तो उसमें भी आपको 75 to 80 का टारगेट यहाँ पे लेते हुए चलना पड़ेगा और ये सही में काफी ज्यादा ईजी रहता है। इस प्रैक्टिस से अगर आपने जो है चीजों को किया तो यहाँ पे आप जो है अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। अब यहां पे अगर हम जो है देखें कि कौन कौन से हमारे सबसे ज्यादा हाई वेटेज यहां पे टॉपिक्स हो सकते हैं, तो पिछले कुछ सालों के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने यहां पे जो है एक चीज पाई है कि फिजिक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स काफी अच्छे से कर लेना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम शिफ्ट्स के अंदर यहां पे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एसएचएम बेस्ड हो गया, आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया, काफी रिपीटेड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमें जो है देखने को मिल जाते हैं। बाकी रे ऑप्टिक्स से भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैप्टर भी आप अच्छे से करके जा सकते हो। केमिस्ट्री में बात करें, ऑर्गेनिक क्लास 11
की जो है अच्छे से करके जाइए, क्योंकि जीओसी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक के लिए तो भाई एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, क्योंकि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हमें कभी कभी वेबसाइट में पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, मोस्ट प्रेडिक्टेबल सेक्शन है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते ही है। मैथ्स में अगर मैं बात करूं, सर्कल, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूलेस, प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेक्टर, 3D और ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कैलकुलस के अंदर जो डिफरेंशियल वाला पार्ट है वो सुपर इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, मैक्सिमम वेटेज भी कैरी करता है और काफी स्कोरिंग हो जाता है। इसके अलावा एलपीपी, स्टैटिस्टिक्स, जिनको हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं छोटे टॉपिक समझ के, वो आपके कम एफर्ट्स और हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हो जाते हैं। एलपीपी तो ऐसा है कि भाई 3 से 4 क्वेश्चन भी किसी शिफ्ट में जो है आपके पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश और एलआर की बात करूं, सिनोनिम्स कर लिया आपने, सीरीज, लॉजिकल पैटर्न, ये सब जो है हमें रीजनिंग में काफी देखने को मिलता है और कम एफर्ट्स, और इससे जो है आप काफी जल्दी यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ग्रामर में जो है आपके यहाँ पे एरर वाले क्वेश्चन, फिलिप्स वाले क्वेश्चन, ये हमें जो है देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो है 25 डेज के लिए आपका क्या प्लान होना चाहिए, आइए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डे 1 से लेकर 10 के इसमें बात करें, तो आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन और प्रॉपर तरीके से सिलेबस का मैक्सिमम कवरेज पे। तो डेली के जो है 2 सब्जेक्ट यहाँ पे पकड़ लो और एक जो है यहाँ पे प्रैक्टिस ब्लॉक बना लो कि एक सब्जेक्ट के मैं कितने चैप्टर्स यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। जो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसके ज्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और उसमें जो है क्विक रिविजन आप कॉन्सेप्ट्स का कर सकते हो। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, उनके थ्रू चीजें आपकी रिवाइज हो जाएगी। नहीं तो कोई ऐसी हैंडबुक देख सकते हो जिससे आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस रिवाइज कर लिए। अब हमारे कोर्स के अंदर हमने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को यहाँ पे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं हैंड रिटन फॉर्मेट में, तो वो मॉक टेस्ट के पहले फटाफट अपनी चीजों को यहाँ पे रिवाइज कर सकते। तो आप जो है अगर सिर्फ शॉर्ट नोट्स को देखना चाहते तो हमारी वेबसाइट पे इंडिविजुअली अवेलेबल है, उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी आपके हाई वेटेज टॉपिक्स जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, उनको तो सुपर प्रायोरिटी पे रखो, बाकी जितना मैक्सिमम सिलेबस करके जाओगे उतना आपके लिए यहाँ पे बेटर है। और इसके अलावा बिटसेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने हैं, मतलब बिटसेट रेलेवेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे प्रैक्टिस होने चाहिए। डेली का आपको स्ट्रक्चर क्या रखना है, 2 घंटे जो है फिजिक्स को यहाँ पे देना है, 2 घंटे केमिस्ट्री को, 2 घंटे मैथ्स को और 1 घंटा इंग्लिश एलआर को। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इतना टाइम कम से कम देना चाहिए, और बाकी टाइम आप जो है थ्योरी और रिविजन के लिए यहाँ पे दे सकते हो। तो आपका गोल ये होना चाहिए कम से कम 80% सिलेबस मैं जो है बिटसेट के लिए यहाँ पे करके जाऊँ। फर्स्ट अटेम्प्ट तक अगर आप इतना सिलेबस भी अच्छे से कर लेते हो तो सेकंड अटेम्प्ट तक उसको बूस्ट करके और ज्यादा सिलेबस आप कवर कर सकते हो। फेज 2 की अगर मैं बात करूं, जो कि आपका 11 से लेकर 20th डे के बीच में रहेगा, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मॉक्स देने पड़ेंगे, है ना। डेली का एक फुल मॉक आपको देना है 3 घंटे का, उसके बाद 2 से 3 घंटे एक प्रॉपर एनालिसिस करना है, ये समझने की कोशिश करना है कि गलत कहां पे जा रहे हो। तो यहाँ पे एक्यूरेसी आपको ट्राई करना है कि आपकी अच्छी खासी रहे। अगर आप जो है एक चीज मानिए कि 100 क्वेश्चन भी करेक्ट आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हो अच्छी खासी एक्यूरेसी से, और उसमें से मैं मान लेता हूं चलो ठीक है 5 तो भी गलत हो गए, तो भी आप जो है 95 इंटू 3 का यहाँ पे 285 जो है नंबर निकाल सकते हो। और उसमें से अगर मैं ये -5 आपके कर दूं जो गलत हुए, तो भी 280 तक के स्कोर पे पहुंचे हो, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन इंस्टेड आप अटेम्प्ट्स ज्यादा करने पे गए, आपने जो है 105 भी कर दिए, लेकिन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में जो है 15 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए। तो आप खुद समझिए 90 इंटू 3 आपके जो है कितने हो गए, 270, और उसमें से अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे 255 का आपका स्कोर बन रहा है। अब 255 और 280 में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे आपके कैंपस भी चेंज होंगे, साथ ही साथ आपकी ब्रांच भी जो है चेंज हो जाएगी। आपको यहाँ पे लग रहा था कि मुझे एक अच्छी सिंगल डिग्री यहाँ पे मिल सकती थी, अब शायद वो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे काफी बढ़िया रहनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी वीक टॉपिक्स है उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको जो है उसी दिन यहाँ पे रिवाइज करिए। ये वीक टॉपिक्स भी आपको आपके मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलेंगे, जो क्वेश्चंस गलत हुए तो आपको उन टॉपिक्स पे यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा टारगेट ये रखिए कि 180 टू 200 से आपका स्टार्ट हो, कि कम से कम जो है पहले मॉक में 180 का स्कोर आप छू पा रहे हो, नहीं भी छू पाए 160 170 जितना भी छुआ है वहां से बूस्ट करते हुए आपको अपना स्कोर 260 प्लस तक पहुंचाना है इन 10 दिन के अंदर। मतलब 10-10 नंबर अगर हर टेस्ट में भी यहाँ पे इंक्रीमेंट होते तो ये टारगेट आपका इजीली अचीव हो सकता है। अब जो ये लास्ट के आपके पास 5 दिन बचेंगे उसमें ऑल्टरनेट डेज पे आप मॉक प्लस रिवीजन करिए, और अगर थोड़ा लेटर शिफ्ट का आपका स्लॉट रहता है तो आपको और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, रिवाइज करना है फॉर्मूला शीट्स को, या फिर जैसा कि मैंने बताया आपके शॉर्ट नोट्स को, एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि याद नहीं रहती है चीजें, तो उसमें एक क्विक रीडिंग उन चैप्टर्स के आपने फटाफट एनसीईआरटी केमिस्ट्री से दी, और अपनी मिस्टेक नोटबुक, एक मिस्टेक नोटबुक आपको यहाँ पे कैरी करनी होगी। जब भी आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रहे हो, जो क्वेश्चन गलत हुए थे, कोई फॉर्मूला तो मिस नहीं हो गया था, कोई आपने यहाँ पे सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी थी, वो सारी चीजें आपकी इस मिस्टेक नोटबुक में आनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है कोई भी क्वेश्चन आपका उस तरीके का गलत ना हो।
इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको आपकी स्ट्रेटजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब मॉक टेस्ट के साथ थोड़े एक्सपेरिमेंट भी करने होंगे। ट्राई करिए कि यहाँ पे 110 115 क्वेश्चंस तक आप अटेम्प्ट कर रहे हो सकता है एक्यूरेसी थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाए, पर कम से कम आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको बीच बीच में यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा, ताकि पेपर जैसा भी हो आप उस हिसाब से जो है यहाँ पे परफॉर्म कर पाए। इसके अलावा जो है बोनस क्वेश्चन आपको तभी अटेम्प्ट करने हैं जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो। अगर कहीं भी ऐसा केस लग रहा है तो आपको जो है फिर बोनस के लिए नहीं जाना चाहिए। बाकी मॉक टेस्ट में फिर से मैं कहूंगा कि एक्सपेरिमेंट करके देखो, बोनस के लिए जाओ, है ना। तो उससे आपको समझ में आएगा कि यार मैं कितने तुक्के मारने पड़ रहे हैं मुझे उसके लिए, क्या मुझे उसकी वजह से लॉस हुआ या फिर फायदा हुआ। ये सब चीजें आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो मॉक टेस्ट के अंदर। इसके अलावा कुछ सीक्रेट हैक्स बताना चाहूंगा जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे बिटसैट एग्जाम में। सबसे पहले कहीं पे भी भाई आपको स्टक नहीं होना है। कोई क्वेश्चन भी ऐसा लगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स है या फिर जो है काफी नया क्वेश्चन है मेरे लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दो पहले राउंड में। जैसे ही आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन इजी और मॉडरेट लेवल के हो जाएंगे, फिर से उस क्वेश्चन को देख लेना। दूसरी चीज, इंग्लिश और एलआर को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस आपका अच्छे लेवल पे यहाँ पे बूस्ट हो जाए। इसके अलावा केमिस्ट्री जो है आपका फास्टेस्ट स्कोरिंग सेक्शन रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग में तो भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहता है, केमिस्ट्री में तो आपको बहुत ही कम कैलकुलेशन रहता है। इवन फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में उतने ज्यादा आपके लेंथी नहीं पूछे जाते या फिर उतने जो है न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं पूछे जाते। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी वहां पे देखने को मिल जाते। और ब्लाइंड गेसिंग तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप समझो ना, हर एक जो ये -1 आपका होता जाएगा वो आपकी रैंक गिराएगा, वो आपकी ब्रांच गिराएगा। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। अब अगर आप जो है इस प्लान को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के लिए तैयार है, तो एक चीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई एम गोइंग टू बिट्स पिलानी। और ये चीज अभी सिर्फ लिख रहे हो, कल के दिन जो है आप जरूर से यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन ले रहे होंगे। तो पूरी तरीके से जो है जान लगा दो इन 25 दिनों में और अपने सपने को यहाँ पे साकार कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।